आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें। चीन में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हिंदुस्तान के 10,000 बड़े लोगों की जासूसी कर रही है और उसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ये जो जासूसी है इसका मुद्दा भारत की संसद में भी उठा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि चीन की जो ये जासूसी हो रही है इसकी अब से पहले सरकार को क्या जानकारी नहीं थी। सवाल पूछा है और जवाब मांगा है कि बताइए कहीं इसका कुछ गलत इस्तेमाल इस जानकारी का तो नहीं हुआ है जो जासूसी करके भारत के लोगों की जुटाई गई है ये जानकारी। 10,000 ऐसे लोग हैं। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे, हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे आखिर इस जासूसी की वजह क्या है, मकसद क्या है और चीन की जो कंपनी जो कि वहां की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी से सीधे जुड़ी हुई है वो इस जानकारी का गलत इस्तेमाल किस तरह कर सकती है। फिलहाल जरा आपको दिखा देते हैं क्योंकि आज से संसद सत्र भी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनिए। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। तो देखा, चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पूरा सदन आज संसद सत्र शुरू होने के पहले दिन सरहद पर तैनात अपने फौजियों के साथ खड़ा है। विशंबर दयाल जी के पास ले चल रहा हूं आपको। विशंबर जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ विशंबर जी, जरा बताइए मुझे आपको क्या समझ में आ रहा है चीन और भारत की सीमा पर जो चल रहा है। अब संसद सत्र भी शुरू हो गया आज से, संसद में भी ये मामला जरूर। आसिफ, इसके बाद आ रहा हूं। आपको क्या समझ में आ रहा है फिलहाल चीन की सीमा पर जो चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा? जैसे दो एक्सपर्ट्स हमारे, जनरल कादियान, जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं लगता नहीं हम चीन को वापस भेज पाएंगे, लेकिन हमने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि हम भी डटे रहे, वो भी डटे रहे, तो इक्विलिब्रियम है, बराबरी का मामला है। विशंबर जी, देखिए उसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं विशंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफ करिएगा। कोशिश करता रहूंगा मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है विशंबर जी। आसिफ, आपके पास आ रहा हूं। आसिफ, जरा बताइए कौन कौन से ऐसे इलाके हैं वहां पर लद्दाख में, खासतौर पे क्योंकि आप लद्दाख में हैं, लगातार वहां आप नजर बनाए हुए हैं, जहां पर ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा आशंका है हालात बिगड़ने के। कई जगह ऐसी है ना जहां 100-200 मीटर पर फौजी तैनात हैं, भारत और चीन के एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने खड़े हैं। जी बिल्कुल मानक, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे फाइटर जेट्स बिल्कुल नजदीकी से पहाड़ी पे इस समय उड़ रहे थे, लेकिन अब वो थोड़ा दूर चले गए हैं, जिसका मकसद ये यहाँ पर लगातार जो ग्राउंड के साथ साथ वायुसेना भी आसमान से पूरा सपोर्ट दे रही है थल सेना को, और लगातार इसी तरह से पूरे जो लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके हैं वहां पर आसमान से भी नजर रखी जा रही है। अभी भी फाइटर जेट्स की गूंज आप आवाज सुन सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा दूर चले गए। अभी बिल्कुल हमारे पास से फाइटर जेट्स यहाँ पर उड़ान भर रहे थे। और दूसरा जो मानक यहाँ पर तनाव है वो क्योंकि कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर बना हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है जो सेना के आला अधिकारी टॉप सोर्सेज भी हमें कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और जो टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन है वो अब बदल गई है। जो 15 जून को यहाँ गलवान घाटी में हुआ था, उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने करीब एक 1.5 महीने तक पूरी तैयारी की और उसके बाद जो
दक्षिणी पैंगोंग में हुआ, उसके बाद अब स्थिति बिल्कुल सी चेंज हो गई है। जहां पर अब पहले हमने फिंगर 4 पे अगर चीनी सेना ने वहां पर अपना डेरा जमाया था, उन्होंने अपनी मजबूती की थी, लेकिन अब जो फिर 29 और 30 अगस्त की रात को हुआ, उसके बाद से सारी चीजें बदल गई है। एक तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि अब दोनों सेनाएं यहां पर एक दूसरे के आमने सामने हथियारों के साथ भी मौजूद है। पहले था कि गोली नहीं चलेगी, लेकिन 62 के बाद इस इलाके में अब गोली भी चली है। तो एंगेजमेंट जो है भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन की तरफ से अगर किसी भी तरह का एंगेजमेंट किया जाएगा, वो धारदार हथियारों के साथ आएंगे, बंदूकों के साथ आएगा, तो उन्हें पर्याप्त जवाब यहां से मिलेगा। और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन भी इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि पहले चीन फिंगर 4 इलाके में बैठा था और वो एक तरह से हठधर्मी दिखा रहा था, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब से अब उसका सबसे बड़ा मोल्डो कैंप चुशूल का भारतीय सेना की बिल्कुल नंगी आंखों के सामने नजर में है और वहां पर ट्रूप मूवमेंट या जवान जब हिल रहा है वो भी देखा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है अब नेगोशिएशन की टर्म्स यहां पर चेंज हो गई है। भारतीय सेना की तरफ से जो यहां पर सभी पीक्स दक्षिणी और उत्तरी पैंगोंग में ले ली गई है, उसके बाद चीन को कहीं ना कहीं घुटनों पर लाया गया है। और लगातार जिस प्रकार से चीन अभी भी कोशिशें कर रहा है और हर बार उसे मुकी खानी पड़ी, उसके बाद चीन के पास अब कोई उतना ज्यादा ऑफेंसिव वहां पर नहीं देखा जा रहा है कि वो कोई बड़ी हरकत को अंजाम दे सकता है, क्योंकि डोमिनेशन जो है वो ज्यादातर इस इलाके में भारतीय सेना की है। और इस इलाके में अगर चीन की तरफ से कोई भी हरकत की जाती है तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये चीन को भी पता है। इस बीच जो तनाव के फ्रिक्शन पॉइंट्स है वो यहां पर कहीं बने हुए। पहले मानक अगर आप देखें, मैं कैमरामैन को बोलूंगा आपको थोड़ा दिखा दे, ये जो यहां पर फाइटर जेट्स है वो किस तरह से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ियों के पास में आप देख सकते हैं फाइटर जेट्स यहां पर उड़ते हुए सीधा आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है थल सेना को वायुसेना की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है और पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। और अगर चीन की तरफ से इन फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जो सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी पैंगोंग का इलाका है, फिंगर 4 का इलाका है और देपसांग है, गलवान घाटी का गॉर्ज पॉइंट है, इन सब इलाकों में अगर चीन की तरफ से कोई हरकत की गई तो जवाब कैसे मिलेगा वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जो फाइटर जेट्स लगातार यहां हवाओं में गरजना करते दिखाई दे रहे हैं और थल सेना हर एक पहाड़ी पर, हर एक पॉइंट पर तैनात है, अलर्ट है। यहां तक कि जो सर्दी आ रही है उन सर्दियों के दौरान भी ये सेना ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो इन पहाड़ियों पर बनी रहेगी, इन पहाड़ियों पर तैनात रहेगी, क्योंकि सेना के पास सियाचिन से लेकर कश्मीर घाटी की ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर रहने का पूरा एक्सपीरियंस मौजूद है और इस तरह की ड्यूटी वो पहले भी कर चुके हैं और वो पूरी तरह से तैयार है चीन के साथ LAC के इन इलाकों में भी सर्दियों के हर मौसम का मुकाबला करने। ठीक है, ओके, ऑलराइट। जनरल कादियान, मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब दिखा रहे हैं लद्दाख में देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ रहे हैं। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वहां अब जो हालात हो गए हैं उससे ज्यादा खराब हालात नहीं होंगे? आपको लगता है इक्विलिब्रियम आ गया है, चीन भी कोई नई हिमाकत नहीं करेगा, हिंदुस्तान भी उसे रोके रखेगा और यहां से हालात और ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे? क्या आपका यह असेसमेंट है? मुझे लगता है कि हालत इक्विलिब्रियम की आ गई है, संतुलन है दोनों तरफ से और दोनों में से कोई आर्मी कोई इमीडिएट आक्रामक कार्य शायद नहीं करने वाली। फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ना तो हमारी तैयारी की स्थिति को बताना है, जरूरी नहीं कि हम फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक हैं। अभी फोकस हमारा जो बैन ट्रेड पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर उनका काम है। अपनी सेना ने अपना काम कर दिया, इक्विलिब्रियम की हालत वहां कायम कर दी है। मेरे को लगता है लद्दाख में अभी फिलहाल विंटर से पहले और कुछ नहीं होने वाला। ओके, जनरल कुलकर्णी, आपको भी ऐसा लगता है फिलहाल इक्विलिब्रियम है और यहां से हालात और ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे? क्योंकि सबको ऐसा अभी भी लगता है कि जब इतनी करीब एक दूसरे की फौज खड़ी है, एक दूसरे पर बंदूक ताने, टैंक ताने और फायरिंग हाल में हुई है अभी 10 दिन पहले 2 बार हुई है, जबकि पिछले 20-25 दिन में, आपको भी लगता है कि यहां से हालात और नहीं बिगड़ेंगे? मानस, ये हालत तब नहीं बिगड़ेगी जब हम सतर्क रहेंगे। हम लोगों ने सतर्क रहना है, कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी है। ये नहीं लगना चाहिए कि हालात अब जैसे है वो तो स्थिति है वैसी रहेगी ना। चीन अपनी कार्रवाई करता रहेगा, चीन प्रोब करता रहेगा, चीन देखता रहेगा कहां खामी है।
चीन हमेशा हावी होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमने मिलिट्रीली हमें तैयार रहना चाहिए, हर वक्त चीन को लगना चाहिए कि वो अगर छेड़ाछाड़ी करेगा तो ये मधुमक्खी का छत्ता है, बिन बना गया, तो उसको आफत आएगी। अगर उस हालत में हम लोग रहेंगे तो आप जो जनरल कादियान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर चीन कोई हकामत नहीं करेगा, कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जहां पर अगर हम ये सोचे कि बातचीत हो रही है तो चलो आज थोड़ा सा ढीले हो जाते, नहीं, ढीला ही नहीं। अब मकसद ये है कि हमने सतर्क और ज्यादा रहना है, हमने यकीन करना है कि चीन को ओके, जनरल कुलकर्णी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। मेरे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।